हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 9.3 का ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे थे। तो हम लोग कितने नंबर तक पढ़ चुके थे? 2 नंबर तक। तो 3 नंबर से आज पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया है, तो आप अपने पुस्तक को निकालेंगे। बोला एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब एक ठेकेदार फिसलन पट्टी मतलब जो फिसलने वाला होता है बच्चे, तो एक ठेकेदार है, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो फिसलन पट्टी किस तरह से होता है? इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, फिसलने क्यों, देखिए ये पाया होता है, हम लोग अगर अपनी भाषा में सीखें तो ये पाया होता है और इस तरह से फिसलने वाला रहता है, तो ताकि बच्चे इस तरह से फिसले। तो ये फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। उसके आगे क्या है, 5 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब 5 वर्ष जो अधिक उम्र के 5 वर्ष उम्र में क्या है, 5 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर लंबा है। मतलब ये जो है 5 वर्ष के बच्चे के लिए कितना मीटर है, 1.5 मीटर लंबी है। और बोला कि भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाया, ये हमारा बनाया 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाया। तो उसके आगे क्या बोला है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, जबकि दूसरे इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ये हो गया 5 वर्ष, ठीक है, और एक होता है 5 वर्ष से अधिक। तो उसके लिए जो ऊंचाई है कितना, ये 3 मीटर है। तो आप 2 फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं या एक ही फिगर में आप लोग बना सकते हैं। अगर 2 फिगर ड्रॉ करेंगे, एक फिगर ये मान लीजिए ऐसे बने, इसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये 1.5 मीटर का है, मतलब 1.5, तो ये हमारा कितना होगा, 3 मीटर का। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कितने मीटर का, ये हमारा हो गया 3 मीटर का। उसके आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चे, ये कितना डिग्री का कोण बनाया, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये जो हमारा लंबाई है कितना होगा, 5 वर्ष के बच्चे के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। तो ये चाहिए हम लोगों को। इसको मान लीजिए ABC, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, PQR, या इसको भी मान सकते हैं DEF, जैसे मानने का मर्जी आपको। तो ये हमारा लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर P से Q तक, क्योंकि ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। और ये हमारा लंबाई कितना हो गया, 1.5 मीटर 5 वर्ष के बच्चे के लिए। तो पहले इस फिगर को लीजिए या पहले इस फिगर को लीजिए, आप पे निर्भर है। तो पहले 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए भी ले सकते हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के लिए भी। तो मांगा है हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई। तो एक ठो की लंबाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर और इसकी लंबाई को मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। तो यह मानना होगा। लिखेंगे लेट 5 वर्ष के उम्र के बच्चों का कितने क्या है, उम्र 5 वर्ष के उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई, बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग क्या माने हैं, x मीटर, ठीक है। और अब मान लीजिए 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या इसको 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मानने हैं, y मीटर। तो इसको मान लीजिए y मीटर,
तो अब क्या करना है हम लोग को, तो हम लोगों को ये बोला है हम लोग का फिसलन पट्टी की लंबाई दोनों स्थिति में, इसका भी निकालना है और इसका भी। तो आप कोई सा त्रिभुज लीजिए, अगर पहले हम लोग ये त्रिभुज को लेते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में, देखिए हमारा ए से बी, तो ये हमारा लंब हो गया और ये कर्ण, लंब और कर्ण दिया। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में या कोसेक में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब ए बी बटे ए सी, क्योंकि लंब हमारा क्या हो गया ए बी, ठीक है, और कर्ण हमारा कितना हो गया ए सी। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी विद्यार्थी अगर त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ लेंगे उसके लिए ये क्या हो जाएगा, आसान। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे मतलब ऊंचाई और दूरी में सिर्फ फिगर पे निर्भर करता है, तो फिगर आप अच्छी तरह से समझे। तो ए बी का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर। तो पहले साइन का मान बैठा दिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल टू ए बी का मान 1.5 मीटर और ए सी का मान बाबू एक्स, ठीक है। तो आप 3 गुना कर दीजिए, तो x गुण करेंगे तो ये हमारा x गुना 1 करेंगे x। अब देखिए 2 गुना 1.5 कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1 कितना हो गया 3.0 मतलब 3 मीटर, ठीक है। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। अब से अधिक उम्र, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब लिखेंगे अगेन, पुनः, या फिर क्या था, तो ध्यान से हम लोग को फिगर में देखना है फिर से। तो फिगर हमारा क्या था, देखिए ये लंब और ये क्या है कर्ण, तो ये भी हमारा किस में जा रहा है साइन में या कोसेक में। तो हम लोग कोसेक में नहीं लेके साइन में ही लेते हैं। ये 3 मीटर और ये वाई कितना है, ये तो वाई ही है, वाई तो कितना हो गया क्योंकि इसका मान तो अभी हम लोग निकाले ही नहीं है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो कितना साइन थीटा की जगह कितना होगा 60 डिग्री। तो लंब बटे कर्ण मतलब पी क्यू बटे क्या होगा, फिगर में आप देखिएगा पी आर, क्योंकि ये लंब हो गया और ये कर्ण। तो इसका वैल्यू कितना होता है √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मतलब मान कितना होता है √3/2। और पी क्यू का वैल्यू कितना 3 मीटर और पी आर का वैल्यू वाई मीटर हम लोग माने थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 3 गुना कीजिए आप इसको, और y गुना √3 कीजिएगा, ये कितना होगा √3y, 3 दूनी 6 और ठीक है, और y बराबर ये इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा भाग में 6/√3। इसी का हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण, तो हरों का परिमेयकरण करें तो हर कौन सा हमारा √3, तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, ये कितना हो जाएगा 6√3/√3 तो देखिए 3 दूनी 6, तो कितना होगा 2/√3। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया हमारा, तो बोलिए हमारा फिसलन 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 2√3 मीटर। तो अब ध्यान से देखें कितने अच्छे से हम लोग इसको क्या कर लिए बना लिए, क्यों ठीक है। जब जैसे भी आपको फिगर मतलब प्रश्न में बोले सेम धीरे धीरे उसको पहले फिगर में ड्रॉ कर लीजिए। तो फिगर में हम लोग ड्रॉ कर लिए, एक बोला था कितना, एक था हमारा 1.5 मीटर तो उसका बना लिए, और एक था हमारा कितना 3 मीटर का, तो एक 3 मीटर का बना लीजिए। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा था, ये हमारा 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का मान। और दोनों का देख लिए क्या क्या चीज़ दिया था, देखें तो साइन
में आर आता है, क्योंकि लम और कर्ण दिया है, तो लम और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में या कोसेक थीटा में आएगा, क्योंकि उसके बीच में तो लम आता ही नहीं है। आप बोलिएगा सर जी 10 में आता है, तो 10 में लम आता है, लेकिन तो कर्ण आता ही नहीं है। ठीक है, तो तो यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं हैंस। अतः 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, आप यहाँ पे लैंग्वेज में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, 2√3 मीटर। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझे होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, जो बहुत ही आसान है। तो पाठ्य पुस्तक में आप लोग पढ़ें। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु, तो भूमि ये हमारा भूमि है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए ये हमारा भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक मीनार है, ठीक है, मतलब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता है हमारा, ये बनाया 30 डिग्री। शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए अगर उन्नयन बोलेगा तो ये हमारा यहाँ बनता है, अवनमन बोलेगा तो ऊपर में बनता है, ठीक है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर और उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे। शिखर के उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो बोला मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना मान लेंगे, ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई को हम लोग हमेशा h से मानेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इसको ABC। देखिए फिगर हमारा ड्रॉ हो गया, तो फिगर अगर ड्रॉ हो गया तो हमारा हिसाब भी बन गया, ठीक है, कुछ ही नहीं है। अब क्या मानेंगे, लेट माना कि किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना बाबू, क्या माने हम लोग, h मीटर। तो मान लेंगे क्या, h मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया था, फिर से हम आपको फिगर समझा, प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे बोला भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु ये है जो मीनार के पाद मतलब ये नीचे वाले भागों को हम लोग पाद बोलते हैं, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर मतलब ऊपर, तो शिखर का उन्नयन कोण बोला 30 डिग्री है, ठीक है। तो शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो बोला मीनार की ऊंचाई मतलब ये भी हमको चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई की, देखिए ये हमारा लम और ये क्या हुआ, आधार, क्योंकि इसके सामने वो सम्मुख भुजा कौन हो गया, ये लम और ये आधार। तो लम और आधार किस में आता है, चाहे कोट में या 10 में, तो हम लोग 10 में ही लेते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में 30 डिग्री, क्यों यहाँ पे 30 डिग्री है, इसलिए क्या होता है फॉर्मूला, लम बटे आधार। तो लम हमारे कितना है बाबू, AB, तो AB अपॉन BC। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। AB का वैल्यू कितना है, H, और BC का वैल्यू 30। तो 3 गुना कीजिए, इतना गुना इतना, 1 गुना 30 और √3 गुना H, √3H। और मुझे H की वैल्यू चाहिए, इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा, भाग में, 30/√3 बराबर H। तो देखिए जब भी अगर रूट वाला चीज़ अगर हर में रहे तो इसमें हरों का हम लोग परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण क्या करेंगे, √3 से, क्योंकि हर हमारा √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, 30 गुना √3 कितना होगा, 30√3 और √3 गुना √3 3 बराबर H। 3 एकम 3 0, 10√3 बराबर H, और H बराबर कितना होगा, 10√3 मीटर, ठीक है। तो 10√3, तो क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई, तो लिख दीजिए हैंस। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, ऐसा नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा पेज बचाने के लिए ऐसा करता हूँ, हैंस मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर।
तो कितने अच्छे से, सिर्फ आपको क्या देखना है फिगर में। तो फिगर में देख लिए क्या था, एक लंब था और आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 में या कोट में आता है। 10 लीजिए या कोट लेते थे, यहाँ कोट का वैल्यू होता है। अब बोलिएगा कोई की सर जी क्या कोट में बन सकता है, देखिए कोट में कीजिएगा तो 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए कोट 30 डिग्री का मान √3, तो इससे गुना किस करते हैं, ठीक है। तो 30 √3 होता, फिर उसका हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं आप, ठीक है। अब बोलते क्या है, ये होता, ये 30 ऊपर चले जाता हमारा, मतलब 30 ऊपर चले जाता और एच क्या हो जाता है, क्योंकि लंब हमारा आधार जो होता है इसमें बटे में आएगा। तो इतना गुना करते हैं, मतलब इधर एच गुना √3 करते, मतलब √3h होता बराबर 30, और एच बराबर करते हैं, ये √3 इधर है तो इधर क्या आ जाएगा बटे में, तो √3 से गुना करते। तो देखिए ये दोनों से मिलके 3 आएगा, तो 10 बार में कटा, तो देखिए हमारा 10 √3 हुआ। चाहे 10 लीजिए आप या कोट लीजिएगा, दोनों का मान हमारा क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 को देखिए अपनी किताब में। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या क्या बोला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हमारा भूमि है, क्या बोला 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये हमारा भूमि है और 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रहा है। तो आप पतंग का चित्र बनाने अगर जानते हैं यहाँ बना दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो पतंग में लगी डोरी, तो पतंग में लगी डोरी, ठीक है। तो डोरी इस तरह से आएगा। अब कोई बोलेगा सर जी हम ऐसे उड़ाएंगे आगे, तो क्या ऊपर ऐसे करके कि इस तरह से ढाल बना होता है धागा का, तो इस तरह से ढाल बना होता है, ठीक है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दो, भूमि हमारा ये है, इसके एक बिंदु से क्या कर दिया, बांध दिया गया है। तो भूमि के डोरी का झुकाव, मतलब ये जो हमारा है डोरी पतंग का, इससे भूमि से झुकाव कितना है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। भूमि के झुकाव 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की हम लोग को लंबाई, ये जो है तना हुआ है एकदम पूरा और कोई भी ढील नहीं है, तो बोला कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसको मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। लंबाई पूछा तो x मीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो डोरी की लंबाई, तो देखिए क्या चीज़ दिया है, तो पहले आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, नाम दे दीजिए ABC। तो देखिए हम लोग को क्या दिया है, ये हमारा 60 डिग्री, इसके सम्मुख भुजा की लंब, और ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले हम लोग मानेंगे लेट। कितना नंबर का प्रश्न है ये, 5 नंबर। ABC में लेट पतंग की डोरी की लंबाई, या डोरी की लंबाई भी लिख सकते हैं, डोरी की लंबाई कितना मीटर, x मीटर। तो किस, अब फिगर को देखना है फिर से, तो ये कहाँ से आ रहा है हमारा, देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे, बोलिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा हो गया हमारा AB, और कर्ण हमारा कौन सा हो गया AC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और AB का वैल्यू 60, ठीक है, और AC का वैल्यू कितना हो गया, x मीटर। तो इसको 3 गुना कर दीजिए, x गुना √3 कीजिएगा कितना होगा, √3x, ठीक है, और इसको इधर गुना कीजिए, 2 गुना 60 कीजिए, कितना होगा ये 120, ठीक है। तो 120, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, x का, और x बराबर ये इधर ये √3 गुना में है, इधर क्या आ जाएगा भाग में। तो 120/√3, तो इसमें क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, √3 से गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये कितना हो गया 120 √3/3, तो कटाइए, 4 तिया 12, 40। ये कितना हो गया हमारा 40 √3 मीटर।
तो क्या करेंगे, हैंस तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, पतंग लिख दीजिए, पतंग की डोरी की लंबाई कितना मीटर है, 40√3 मीटर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर से समझते होंगे। तो देखिए मेरे बाबू, कहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, जब आप प्रश्न पढ़ें धीरे धीरे आप लोग क्या करें, फिगर ड्रॉ करें, फिगर ड्रॉ कीजिए, देखें उसमें क्या चीज़ दिया हुआ, तो फिगर आप समझ गए, ठीक है, कि ये मान कहाँ किस में आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ लम दिया और कर्ण, ये सोच लिए कि आप कहाँ किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, कोस में आ रहा है, टेन में आ रहा है, या कोसेक में, जिसमें भी आए तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपको यही मालूम नहीं कि कर्ण और लम किस में आएगा तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप जब भी इस प्रश्न को पढ़ें एकदम ध्यान से देखें कि कौन सा लम होता है, कौन आधार होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।